चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल खाली एक्सेल शीट को एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक पेरोल सिस्टम में बदला जा सकता है। तो सवाल यह है कि एक सिंपल सी स्प्रेडशीट को एक स्मार्ट पेरोल सिस्टम कैसे बनाया जाए। हम एक ऐसा टूल बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ सैलरी कैलकुलेट नहीं करेगा, बल्कि खुद छोटे मोटे फैसले भी लेगा और हमें जरूरी जानकारी भी देगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम पूरी प्रोसेस को इन 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले पेरोल की नींव रखेंगे, फिर कर्मचारी की कमाई कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सैलरी से क्या क्या कटता है, फिर नेट सैलरी निकालेंगे और आखिर में अपनी स्प्रेडशीट को और भी स्मार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन देखिए, कोई भी बढ़िया सिस्टम एक मजबूत नींव पर ही खड़ा होता है ना। और हमारे लिए ये नींव है एक अच्छी तरह से बनी हुई टेबल। और ये बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स में। पहले हम तय करेंगे कि हमारी टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे और फिर उसमें कर्मचारियों का सारा जरूरी डेटा डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारी टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें एम्प्लॉय नाम, बेसिक सैलरी जैसे जरूरी कॉलम हैं। साथ ही एचआरए, डीए, पीएफ, ईएसआई के परसेंटेज और ओवरटाइम की डिटेल्स भी यहीं पर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर। अब हम इस रॉ डेटा को असल कमाई में बदलेंगे, यानी हम देखेंगे कि ग्रॉस पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं सैलरी स्लिप के 2 बहुत ही कॉमन हिस्से, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। एचआरए घर के किराए के लिए होता है और डीए बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। और यहीं पर एक्सेल का जादू दिखता है। देखिए, एचआरए निकालने के लिए बेसिक सैलरी को एचआरए परसेंट से गुणा कर देंगे और डीए के लिए बेसिक सैलरी को डीए परसेंट से। बस ये सिंपल से फॉर्मूले लगाकर हम हर कर्मचारी के लिए ये कैलकुलेशन ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और मजेदार करते हैं। अपनी स्प्रेडशीट में थोड़ा दिमाग डालते हैं। हम एक कंडीशनल बोनस ऐड करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आईएफ फॉर्मूले का। फॉर्मूला ये कहता है, अगर बेसिक सैलरी 20,000 या उससे ज्यादा है तो 2,000 का बोनस दो, नहीं तो 1,000 का बोनस दो। कितना सिंपल है। ये बहुत पावरफुल चीज है। पता है क्यों? क्योंकि अब हमारी स्प्रेडशीट हमारे लिए फैसले ले रही है। हमने उसे सिखा दिया है कि हमारे दिए गए नियमों के हिसाब से कैसे सोचना है। इससे पेरोल का एक बड़ा हिस्सा अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो अब ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम इन सबको बस जोड़ देंगे। बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, बोनस और ओवरटाइम। ये वो टोटल सैलरी है जिसमें से अभी तक कोई कटौती नहीं हुई है। तो कमाई की बात तो हो गई, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब हमें देखना है कि सैलरी से कौन कौन सी स्टैंडर्ड कटौती यानी डिडक्शंस होते हैं। यहां हम 2 सबसे जरूरी डिडक्शंस पर फोकस करेंगे। पहला है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, जो रिटायरमेंट के लिए होता है, और दूसरा है ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। देखिए, पीएफ हमेशा बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है 12%, लेकिन ईएसआई जो कि 0.75% है, वो ग्रॉस सैलरी पर कैलकुलेट होता है। ये एक छोटा सा फर्क है, पर बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि पेरोल के नियम कितने सटीक होते हैं। तो हमने कमाई भी देख ली और कटौतियां भी कैलकुलेट कर ली। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का और फाइनल टेक होम पे निकालने का। और फाइनल फॉर्मूला तो बहुत ही सीधा है। नेट सैलरी निकालने के लिए बस ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शंस को घटा दीजिए, बस आ गई टेक होम सैलरी। तो लीजिए, हमारा सिस्टम अब पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन रुकिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ। चलिए अब इसे कैलकुलेशन से आगे ले जाकर एनालिसिस के लायक बनाते हैं, इसे और स्मार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ये एक ऐसा फीचर है जिससे हम जरूरी डेटा को तुरंत हाईलाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां देखिए, बाएं तरफ बस नंबर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन दाईं तरफ हमने एक नियम बनाया है कि 15,000 से कम की कोई भी सैलरी हो तो उसे लाल रंग में दिखाओ। अब देखिए, एक नजर में पता चल रहा है कि किन लोगों की सैलरी कम है। यही है रॉ डेटा को एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलना। और भी टूल्स हैं, जैसे कि सॉर्ट फीचर। इससे हम डेटा को अरेंज करके पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा या सबसे कम सैलरी किसकी है, या फिर फिल्टर का इस्तेमाल करके सिर्फ उन लोगों का डेटा देख सकते हैं जो हमारे तय किए गए क्राइटेरिया में आते हैं। और बस हो गया। हमने एक बिल्कुल खाली शीट से शुरुआत की थी और अब हमारे पास एक्सेल में ही एक पूरा ऑटोमेटिक और काम का पेरोल सिस्टम तैयार है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ कोई थियरी नहीं है,
ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे असल जिंदगी में काम में लाया जा सकता है और अपनी एक्सेल स्किल्स को बेहतर बनाया जा सकता है। तो अब इस स्प्रेडशीट के पास जवाब तो हैं। सोचने वाली बात यह है कि अब इससे कौन से नए सवाल पूछे जा सकते हैं। ये टूल तो बस एक शुरुआत है। इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके और कौन-कौन से फाइनेंशियल सवालों के जवाब ढूंढे जा सकते हैं।